सर, अब वो माहौल भी सर ऐसी नहीं रहे, बस आप भीड़। कहाँ के? सर यहीं के हैं सर, स्टूडेंट है, स्टडी IQ से हम क्लास ले रहे हैं और सर यहीं पे रहते हैं सर। पर जो माहौल थी अब वो माहौल भी सर यहाँ पर नहीं रही है, क्योंकि और ये जो मौत है ना सर वो अवॉइडेबल था बिल्कुल। हम आसानी से, अगर वो फायर एग्जिट बन जाता, अगर इन सभी बिल्डिंग में फायर एग्जिट रहता तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सालों से ये चीज़ हो रहा है, फिर भी ये MCD की नाकामी है और यहाँ प्रशासन का यहाँ गाड़ी खड़ा रहता है सर। जब भी बच्चे अभी आप सुने होंगे ये बिजली लगने के कारण मौत हो गई सर, ये सब किसकी नाकामी है सर? सारा प्रशासन की नाकामी है। बोलना चाह रहे थे सर, आप जो डाइवर्सिफिकेशन की कह रहे थे कि यहाँ से हम थोड़ा दूर जाएं, सर इसी तरीके से ये पटेल नगर जो बना था वो एक डाइवर्सिफिकेशन, बट उसका रेंट आज के समय पे ORN के बराबर है। फिर आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, शादीपुर है, रंजीत नगर है, बट सर उनमें जो कंडीशन है रहने की वो और भी खराब, बहुत ख़राब है सर। मतलब कि एकदम सब ह्यूमन कंडीशन में बच्चे रहते हैं। हमारा एक मानना ये है कि अगर जैसे यहाँ पे 25,000 अगर कोई रेंट ले रहा है, 22,000 रेंट ले रहा है, तो सर एक चार्टर होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ जैसे कि वाईफाई, RO वगैरह जो वो ऑनर है वो प्रोवाइड करे, कम से कम इतनी फैसिलिटीज़ हमको कोई रेगुलेशन होना चाहिए। Definitely। यहाँ कहीं कोई रेगुलेशन ना कोचिंग के बिल्डिंग में है, ना कोचिंग के एडमिशन में है, ना कोचिंग के फी में है, ना किराया लेने वालों के है, ना उनके क्या एम्यूनिटीज़ है, क्या सुविधाएं, कहीं कोई चेक नहीं है। ये बिल्कुल जो अभी जो हादसा हुआ है इसके सामने ही बिल्कुल एक पुलिस बूथ था। NDMA का एक्ट है, उसके हिसाब से आप अंडरग्राउंड में नहीं बना सकते हो ऐसी चीज़। आप बेसमेंट में कुछ भी चीज़ रख सकते हो, आप उसको क्या कहते हैं गोदाम के तौर पे यूज़ कर सकते हो, गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो, पार्किंग के तौर पे कर सकते हो। ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं अलाउड है। पता नहीं कुछ परमिशन ये लोग कुछ क्लास है उसमें ले लेते हैं, क्या है? नहीं सर, उन्होंने ली भी गोदाम के लिए थी, बट उन्होंने क्लास बना दी और ये बिल्कुल पुलिस के सामने हो रहा था ये जो भी हो रहा था, और सिर्फ एक एंट्री थी उसकी और एक ही तरीके से उसकी एग्जिट थी। अगर 2 एंट्री एग्जिट होती तो ये नहीं होता शायद। सर एक बात मुझे कहना है, और सर अभी जो स्टूडेंट जो मांग कर रहे हैं, सबसे मेन बात ये है कि जो कंपनसेशन जो उन्होंने अनाउंस किया है 10 लाख का, सर ये एकदम मिनिमम, जिस तरीके से ट्रेन वगैरह भी उतर जाती है उनको भी अनाउंस, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो कि इस इतने बड़े इंस्टीट्यूट ने किया है। ये एक डेलिब्रेट मर्डर है। अगर ये मर्डर है तो इसके अंदर कंपनसेशन मेरे ख्याल से क्या कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी को भी अनाउंस करना चाहिए, दिल्ली सरकार को भी और राव IAS को भी। इन तीनों ने कितना कितना अनाउंस करा है वो बताना चाहिए। दूसरा जो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉडीज़ और जो डेथ कैजुअलिटीज़ है वो इन्होंने पब्लिक नहीं करी है, बट कल जो यहाँ पे वो DCP आए थे उन्होंने बोला है कि अभी 3 ही है, और वो कह रहे थे कि इतना विश्वास रखना चाहिए पुलिस प्रशासन पे। तो लगता है कि ये उनको और क्लियर करना चाहिए कि भाई कितनी कैजुअलिटीज़ हैं। और सर मेन तीसरा बात ये है कि जो यहाँ पे जो एक लड़का था, आपने भी मेंस प्रीलिम्स क्लियर करा है, एक और जो लड़का की जो पटेल नगर के अंदर जिसकी डेथ हुई थी, इलेक्ट्रो लोकेशन से उसकी वो मेंस लिख रहा था सर। मैं जानता हूँ, अभी 4 दिन पहले कुछ दिन पहले उसने अपने घर पे बताया होगा कि मेरा पेपर हो गया है, कितनी खुशी की बात है, और कुछ दिन बाद ही ऐसे आता है कि कॉकरोच की तरह तुम्हारी डेथ हो जाती है किसी भी चीज़ के अंदर। तो सर ये जो तारे ऐसे घूम रही हैं, ओपन सीवेज है, इन सब के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। हाँ बिटिया, आप लोग क्या करती है? आप भी यहीं रहती है? जी यहीं पे रहती हूँ। आप कहाँ कोचिंग करते हैं? स्टडी IQ में कोचिंग कर रही हूँ। सर देखिए, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं, हम सबके डिमांड सेम है। सब लोग एक ही तरह बोलना चाह रहे हैं कि जिस भी स्टूडेंट की डेथ हुई है वो हम लोगों को बता दी जाएगी, कितने बच्चों की डेथ हुई है, कितने बच्चे कैजुअलिटी कितनी हुई है, जो हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है। दूसरी चीज़, हम लोगों के पास हम लोगों को जो जानना है कि जो कंपनसेशन अमाउंट है 10 लाख से 4 लाख रुपए अराउंड यहाँ पे बच्चा फीस देता ही है। 3 साल बच्चा रहता है, अगर 2 साल तो वैसे भी रहने में लगता है, 1 साल नहीं हुआ, प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर मेंस नहीं होता है किसी का। सर जितना टाइम यहाँ बच्चा रहता है उतने में 10 लाख खत्म हो जाता है। उसके बाद वो बच्चा कहीं जॉब करता है। 10 लाख क्या अमाउंट होता है सर? कोई अमाउंट नहीं होता है 10 लाख। देखो उनकी कीमत तो कुछ भी नहीं है। जान की कीमत 1 करोड़ भी दे दी जाए तो भी कम है मेरे समझ से। और लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि आप जो स्वेच्छा से करनी चाहिए उन्हें। सर क्यों सर इतने स्टूडेंट्स को सर आना पड़ रहा है? हम लोग सर पढ़ाई कल सर लाइब्रेरी में परसों सर बैठे हुए थे, 10 घंटा यहाँ बैठ के गए, फिर से बैठना क्यों? हम लोग को सर अच्छा, हमको लगता है, मतलब हमारी तो कोशिश रहेगी, आप लोगों की भी कोशिश होनी चाहिए कि अब इस मामले पर प्रोटेस्ट, और ये लाइब्रेरीज और अगर एमिनिटीज़ नहीं है तो आप इतनी फ़ी दे रहे हैं, अब आप आईना दिखाने की ताकत रख सकते हैं, मुझे ऐसा लगा। सर यही सब तो सर चल रहा है ना। हम लोग इतने सारे बच्चे, आज थोड़ी सी भीड़ कम है, बट कल से बच्चे सब लोग इकट्ठे इसीलिए हुए हैं। हम लोग सब यही डिमांड कर रहे हैं। सिर्फ फीस की बात नहीं है, रेंट है, लाइब्रेरी का फीस है। जैसे अभी लाइब्रेरी बेसमेंट बंद हो गया है, तो जो फर्स्ट फ्लोर का लाइब्रेरी है उसने रेंट 2 टाइम्स कर दिया सीधा। 3,000 होता था, 5,000 हो गया। अब हम कहाँ से पैसे देंगे? एक महीने का 25,000 से 30,000। ये मुंबई का भी रेट नहीं जो दिल्ली के एक छोटे से जगह में।
ठीक है, माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे पर फिर से कहीं से मैं हाजिर हूँगा।